हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कूलम्ब्स लॉ का कुछ न्यूमेरिकल। ये है आज का लेक्चर नंबर 5। तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। न्यूमेरिकल देखो, ये है 2 पॉइंट चार्जेस Q1 5 × 10⁻⁻6 कूलम and Q2 equal to 3 × 10⁻⁻6 coulomb are located at, these are your locations 1, 3, 2 and 3, 5, 1 मीटर। ये है इन दोनों चार्जेस का लोकेशन। तो क्वेश्चन क्या है देखो, फाइंड फोर्स ऑन चार्ज 2 एंड फोर्स ऑन चार्ज 2 बाई 1 यूजिंग द फैक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन दिया है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम लोगों को यहाँ पे पोजीशन फैक्टर यूज करके ये जो है न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होगा। तो उसके लिए मैंने इस क्वेश्चन का जो डायग्राम होगा, डायग्राम देख के यहाँ पे रखा है देखो। तो दिस इज योर ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द चार्जेस, एक Q1 के लिए ये कोऑर्डिनेट है, Q2 के लिए ये कोऑर्डिनेट है, दोनों को मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। सपोज Q1 इक्वल टू ये है लोकेशन 1, 3, 2 और Q2 के लिए ये कितना है 3, 5, 1। ये जो Q1 चार्ज है इसके लिए जो ये 1, 3 कोऑर्डिनेट है, इसका जो पोजीशन फैक्टर होगा फ्रॉम द ओरिजिन वो कितना होगा। ये देखो कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, x1 इक्वल टू 1, ये y1 इक्वल टू ये 3 और z1 इक्वल टू ये कितना है 2। और दूसरा कोऑर्डिनेट के लिए कितना आएगा, x2 मतलब 3, y2 मतलब 5 और z2 मतलब 1 आएगा। तो फर्स्ट वाले के लिए जो कोऑर्डिनेट ये जो है दिया हुआ है, इसका जो पोजीशन फैक्टर होगा फ्रॉम द ओरिजिन वो है r1 इक्वल टू 1 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 2 k कैप। और दूसरे के लिए कितना होगा, r2 इक्वल टू 3 i कैप प्लस 5 j कैप प्लस 1 k कैप। ये दोनों हो गया पोजीशन फैक्टर। हम लोग को निकलने क्या गया था, निकलने दिया था फोर्स ऑन दिस चार्ज 1 बाई 2 एंड फोर्स ऑन टू दिस चार्ज 2 बाई दिस चार्ज 1। तो ये जो फोर्स है अभी सपोज हम लोग Q1 का जो फोर्स होगा Q2 के ऊपर वो निकालने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमको ये जो पोजीशन फैक्टर होगा इन दोनों चार्ज का जो डिस्टेंस आएगा वो होगा R12। मतलब क्या है, फोर्स ऑन चार्ज 2 बाई 1। तो इसके लिए डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे, 1 से 2 तक। तो यहाँ पे क्या लिखा है R12 कैप, क्योंकि ये जब पोजीशन फैक्टर है इसका कुछ दूसरा काम है नहीं, इसलिए इसका हम लोगों को एज ए यूनिट फैक्टर रखना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या दिया, R कैप दे दिया। R12 कैप मतलब क्या होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम चार्ज Q1 टुवर्ड्स Q2। और वो डायरेक्शन किस तरफ होगा, Q1 से Q2 की तरफ होगा। तो यहाँ पे होगा तुम्हारा फोर्स, वो फोर्स कितना आएगा, यहाँ पे कितना लिख सकते हैं हम लोग, फोर्स ऑन चार्ज 2 बाई 1 ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स ऑन 2 बाई चार्ज 1। तो अभी इन दोनों का जो ये होगा डिस्टेंस होगा, वो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे बच्चों। ये देखो R12 तो मतलब कितना होगा, अगर मैं यहाँ से ऐसे देखता हूँ कि ये सपोज यहाँ से एक पोजीशन मीटर हो गया, ये दूसरा सपोज ये हो गया, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, बाय ट्राइंगुलर फैक्टर एडिशन कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, R1 प्लस R12। यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे एक्स्ट्रा करके देखो, R1 बाय ट्राइंगुलर फैक्टर एडिशन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, R1 प्लस R12 कैप, R1 प्लस R12 कैप इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, R2। अभी हम लोग को क्या चाहिए, ये चाहिए था R12, इसलिए क्या करेंगे, R12 कैप लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, R2 माइनस R1 लेंगे। तो इसलिए हम लोगों ने क्या लिखा है, R12 का मतलब क्या आएगा, ये जो कैप था इसका वैल्यू कितना आएगा, R12 का R2 माइनस R1 आएगा। तो R2 का जो पोजीशन वेक्टर था वो कितना था बच्चों, ये 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 1k कैप। तो ये देखो 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 1k कैप। और R1 के जगह पे क्या आएगा, ये 1i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। अगर इससे इसको हम लोग माइनस कर देंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। अभी इसका हम लोगों को क्या करना है, यूनिट फैक्टर निकालने के लिए इसका पहले मॉड्यूलस लेना होगा। तो मॉड्यूलस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो बच्चों ये R12 का मॉड्यूलस दिया हुआ है, उसमें क्या क्या था, 2 प्लस 2 और इसमें था -1। सो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 3। तो यूनिट फैक्टर जो हम लोगों को निकालना था, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे फोर्स को फैक्टर फॉर्म में निकालना था, इसलिए डायरेक्शन निकालने के लिए यूनिट फैक्टर चाहिए। सो R12 कैप लिखा। तो इसका हम लोग कैसे निकालते थे, द गिवन वेक्टर बाय द मॉड्यूलस ऑफ द गिवन वेक्टर। तो गिवन वेक्टर हम लोगों के पास अभी क्या था, निकालने के बाद 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप ये हो गया, और इसका जो मॉड्यूलस था वो कितना था, 3। तो दिस इज योर यूनिट वेक्टर
R12 कैप, इसका डायरेक्शन कैसा होगा Q1 से Q2 की तरफ। तो ये तो मिल गया डायरेक्शन। अभी फोर्स निकालना था। फोर्स कैसे निकालेंगे, सिंपली नॉर्मल फॉर्मूला, तो जो F12 हम लोग यहाँ पे निकालेंगे उसको यहाँ पे देखो, F12 के जो कितना आएगा K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर आएगा, यहाँ पे R स्क्वायर, इसमें क्या आएगा R12 क्या पाएगा, जिसमें हम लोग यहाँ पे फोर्स निकाल रहे हैं फोर्स ऑन 2/1, तो इसमें हम लोग फोर्स ऑन 2/1 ऐसे लिख सकते हैं। तो K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर और ये आएगा R12 कैप 1 से 2 की तरफ। तो अभी वैल्यूज निकाल पुट कर दो। ये का वैल्यू कितना आता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब कितना आता है 9 × 10⁹। Q1 और Q2 दोनों का मैग्नीट्यूड देखो, ये 5 था इंटू 10⁻⁶, Q2 का था 3 × 10⁻⁶, दोनों को यहाँ पर पुट कर दिया। डिस्टेंस जो था इन दोनों के बीच कितना था, ये जो पूरा डिस्टेंस था वो कितना था 3 था। तो R12 के लिए ये डिस्टेंस कितना आएगा 3 स्क्वायर आएगा, और इसका जो यूनिट वेक्टर था वो आएगा इतना। तो ये सब सॉल्व करने के बाद कितना आएगा बच्चों, वैल्यूज देखो, ये 3 स्क्वायर और ये 9 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें बचेगा सिर्फ 5। तो 5 × 2, 5 × 2 और 5 × -1, मतलब कितना आएगा 10i कैप 10j कैप -5k कैप। और ये जो 10⁻⁻6 और यहाँ पे +9 है, इसमें कितना आएगा 10⁻³ आएगा। सो ये हो गया तुम लोग का 10⁻³ न्यूटन। तो बच्चों यही जो है हम लोगों का कूलम्ब्स लॉ इन फैक्टर फॉर्म निकलना था फ्रॉम दिस गिवन डाटास। तो यही है हम लोग का सॉल्यूशन। इसको पॉज करके लिखो, मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ। बच्चों अभी देखो दूसरा क्वेश्चन, इसमें क्या दिया गया है, 2 आइडेंटिकल स्फीयर्स A and B each having charge 6.5 × 10⁻⁷ coulomb are separated by 50 cm in air. A third uncharged sphere C of same size is brought in contact with the first, then with the second, afterward removed। मतलब क्या हुआ, ये एक हम लोग के पास स्फीयर A था, ये स्फीयर A, उसके बाद ये यहाँ पे एक सपोज स्फीयर B है। ए के और बी का जो ये था चार्ज था वो कितना था 6.5 × 10⁻⁷ था। इसका साथ हम लोगों ने एक चार्ज आंसर स्फीयर ऐसे लिया, ये स्फीयर था सी, इसका चार्ज जो था वो इनिशियली Q = 0 था, लेकिन दोनों के जब कांटेक्ट हो गया होने के बाद टोटल चार्ज कितना रहेगा 6.5 × 10⁻⁷। लेकिन जब इसको हम लोग हटा देंगे फ्रॉम स्फीयर ए, तो दोनों में क्या होगा, ये जो चार्ज था चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों में, ए एंड सी में। तो उसके बाद चार्ज हम लोग के पास कितना रहेगा दोनों में 6.5 × 10⁻⁷/2 आएगा, मतलब कितना आएगा 3.25 × 10⁻⁷ चार्ज बोथ ऑन ए एंड सी। तो अभी हम लोग के पास ये जो स्फीयर अभी चार्ज है ये कहाँ कहाँ है, ए में भी है और सी में भी है। उसके बाद ये जो स्फीयर था, इस स्फीयर को हम लोगों ने फिर से क्या किया, बी के साथ अभी यहाँ पे हम लोगों ने कॉन्टेक्ट कर दिया। बी में कितना चार्ज था पहले से ही 6.5 × 10⁻⁷। सी में कितना आ गया था, सी में चार्ज आ गया था 3.25 × 10⁻⁷। तो अभी इन दोनों को भी हम लोग कांटेक्ट करेंगे। कांटेक्ट करने के बाद फिर से दोनों को क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। सेपरेट करने के बाद इन दोनों में अभी टोटल चार्ज जितना होगा उसका क्या होगा, हाफ आ जाएगा। मतलब कितना चार्ज आएगा दोनों में 6.5 + 3.25 / 2 × 10⁻⁷। इसमें चार्ज कितना आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा चार्ज, तो आएगा इसमें 4.875। तो 4.875 × 10⁻⁷ कूलम्ब। ये जो चार्ज है अभी, ये चार्ज अभी क्या है, बी और सी दोनों में अभी इतना सा चार्ज है। अभी हम लोगों को क्या पूछा गया है, फाइंड द न्यू फोर्स, न्यू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द फर्स्ट टू स्फीयर। अभी ए में कितना चार्ज रह गया था, ए में चार्ज रह गया था इतना सा, और सी में कितना है और बी में कितना है, बी में भी कितना है, अभी इतना सा स्फीयर चार्ज रह गया। तो फोर्स बिटवीन ए एंड बी में अभी क्या आएगा वो देखो, फोर्स बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ ए और बी लिख सकते हैं। तो इसमें क्या आएगा के Q1 या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, चार्ज ऑन स्फीयर ए, चार्ज ऑन स्फीयर बी बाई द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस था r, तो r तो पहले से ही दिया था। तो r मतलब यहाँ पे हम लोगों के पास कितना था, r = 50 सेंटीमीटर था। इसका मीटर में कन्वर्ट करने से कितना आएगा 50 × 10⁻⁻², मतलब कितना आएगा 5 × 10⁻⁻1, यहाँ पे आ जाएगा मीटर। अभी ये जो वैल्यूज़ है हम लोग को यहाँ पे पुट करना है। पुट करने के बाद कितना आएगा, k का वैल्यू आएगा 9 × 10⁹। उसके बाद QA मतलब कितना आएगा
3.25 इंटू 10⁻⁻⁷। बी का वैल्यू कितना आएगा, स्फीयर ऑन चार्ज ऑन स्फीयर बी, वो आएगा 4.875 इंटू 10⁻⁷। डिवाइड बाय कितना आएगा बच्चों, डिवाइड बाय आएगा ये डिस्टेंस, डिस्टेंस का कितना आएगा, स्क्वायर आएगा। तो स्क्वायर मतलब कितना आएगा 5 इंटू 10⁻⁻1, यहाँ पे आएगा होल स्क्वायर। ये सभी जो वैल्यूज़ यहाँ पे दिया हुआ है, इन सबको तुम लोग वैल्यूज जो है कैलकुलेट करके एक बार देखो। कैलकुलेट करने के बाद वैल्यूज कितना आएगा बच्चों, देखो 5.7 इंटू, यहाँ पे आएगा वैल्यू 5.7 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ये अच्छे से करके देख लेना तुम, मैंने पहले से करके रखा था, इसको यहाँ पे पुट कर दिया। इसको देखो एक बार, पॉज करके लिखो, और मैं दूसरा क्वेश्चन फिर से दे रहा हूँ। अभी देखो बच्चों, अभी ये थर्ड क्वेश्चन दिया है मैंने, इसमें बहुत एक अच्छा कॉन्सेप्ट दिया गया है। पहले क्वेश्चन को समझो। ए फ्री पिट बॉल ए ऑफ 8 ग्राम कैरीज पॉजिटिव चार्ज ऑफ 5 इंटू 10⁻⁸ कूलम। What must be the nature and magnitude of the charge that should be given to a second pit ball fixed 5 cm below the former ball so that the upper ball is stationary? तो बच्चों क्वेश्चन को समझो। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से एक डायग्राम बना के रखा है। तो ये देखो स्फीयर ए, ये स्फीयर बी, ये हम लोग यहाँ पे जो बोला है पिट बॉल, इसको पिट बॉल कंसिडर करते हैं। दिस इज योर फर्स्ट पिट बॉल, दिस इज योर सेकंड पिट बॉल। फर्स्ट पिट बॉल में चार्ज कितना बोला गया है, 5 इंटू 10⁻⁸ कूलम। सेकंड में चार्ज कितना है वो पता नहीं, और इसमें मैग्नीट्यूड पूछा गया है, और इसका नेचर कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए वो भी। नेचर मतलब इसको पॉजिटिव होना होगा या नेगेटिव होना होगा, वो समझना है, उसको निकलना है। तो पहले बच्चे ये देखो, क्वेश्चन के हिसाब से ये ए के नीचे बी को रखा गया है। डेफिनेटली क्या होगा, ए का जो वो कुछ मास है तुम लोगों का, यहाँ पे एम कितना दिया है 8 ग्राम। तो सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे पिट बॉल ए का जो मास है, एम ए लिख देते हैं, मास ऑफ पिट बॉल ए, इसका कितना है 8 ग्राम, मतलब कितना आएगा 8 इंटू 10⁻⁻³ किलोग्राम आ गया। डिस्टेंस दोनों के बीच कितना दिया है, आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया है, मतलब क्या होगा 5 इंटू 10⁻⁻³ मीटर है। ये जो डिस्टेंस दिया है, ये डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पिट बॉल ए टू द सेंटर ऑफ पिट बॉल बी। डिस्टेंस को ऐसे हम लोग लेंगे, सरफेस टू सरफेस नहीं, फ्रॉम द सेंटर टू सेंटर। क्यों सेंटर टू सेंटर लेना है, बिकॉज कूलम्ब्स लॉ जो है वो सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स मतलब वो हमेशा सेंटर ऑफ वन बॉल और सेंटर ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू द सेंटर ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट ये काम करता है। तो इसलिए इसको हमको सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेना है। सो 5 सेंटीमीटर ले लिया था, 5 इंटू 10⁻³ मीटर में आ जाएगा। तो पहले था ये चार्ज Q1 मतलब ये दिया गया था। तो अभी ये जो अभी मास दिया गया था 8 ग्राम, मतलब 8 इंटू 10⁻³ kg, इसके लिए ये जो होगा बॉल नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। लेकिन हमको यहाँ पे लास्ट में क्या बोला गया है, द बॉल स्फीयर पिट बॉल्स ए शुड बी स्टेशनरी। तो अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है तो हमको क्या करना है, नीचे से ऊपर की तरफ कुछ फोर्स देना होगा, सो दैट ये दोनों क्या हो गया बैलेंस में आ जाएगा, और ये जो बॉल था ए वो नीचे नहीं आके वहाँ पे ही स्टेशनरी हो जाए। स्टेशनरी होने के लिए क्या करना होगा, ये जो बी बॉल था पिट बॉल, यहाँ पे क्या था पॉजिटिव चार्ज दिया था 5 इंटू 10⁻⁸। इसमें भी अगर हम लोग अगर पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करके ऊपर की तरफ क्या होगा, रिपेल करेगा। इसलिए हमको यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ही देना होगा। नेगेटिव देंगे तो क्या होगा, ये अट्रैक्ट होकर नीचे आ जाएगा, तो उससे काम नहीं बनेगा। यहाँ पे बोला है बॉल स्टेशनरी होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे क्योंकि हम लोगों के पास पॉजिटिव चार्ज दिया गया था ये, इसलिए बॉल बी में भी हम लोगों को पॉजिटिव चार्ज देना होगा। तो यहाँ से हम लोग को एक क्वेश्चन के आंसर को मिल गया, नेचर जो बोला था नेचर ऑफ द चार्ज मिल गया। अभी मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज कितना है वो निकालना है। तो अभी कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब हमको ये जो वेट था बॉल पिट बॉल ए का, इसको हमको बाय कूलम्बिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन द पिट बॉल ए एंड पिट बॉल बी, हमको इसको स्टेशनरी करना है। मतलब क्या होना होगा, वेट शुड बी बैलेंस बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स बिटवीन पिट बॉल ए एंड पिट बॉल बी। तो वेट जो होगा वो सपोज हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, वो कितना आएगा m इंटू जी आएगा। m मतलब है 8 इंटू 10⁻⁻³ जी का वैल्यू 10 लेने के लिए बोला गया है, सपोज 10 ले लिया। और कूलम्बिक फोर्स ऑफ रिपल्सन कितना आएगा इसमें, F इक्वल कितना आएगा K QA QB बाई R²। अभी K मतलब कितना है 9 इंटू 10⁻⁹। चार्ज कितना गया था QA में 5 इंटू 10⁻⁸ बोला गया था। QB पता नहीं, QB को निकालना है। और नीचे कितना है, R का वैल्यू होगा ये 5 इंटू
10 टू द पावर माइनस 3 यहाँ पे आएगा होल स्क्वायर, और इस साइड कितना आएगा ये, मतलब कितना होगा 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। अभी हमको सिर्फ क्यू बी चाहिए, मतलब चार्ज ऑन स्फीयर पिट बॉल बी चाहिए, तो क्यू बी को यहाँ पे रख दो। क्यू बी मतलब यहाँ पे क्या आएगा, ये सब रेसिप्रोकल करके इस तरफ ले जाओ, तो कितना आएगा 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू 5, यहाँ पे आ जाएगा तुम लोग का 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और यहाँ पे कितना आएगा, ये वैल्यू यहाँ पे जाएगा, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू कितना आएगा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। ये जो है सब वैल्यू हम लोग एक बार कर लेते हैं। करने के बाद कितना आएगा, देखो सब वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद कितना आएगा, ये जो है 5 और यहाँ पे आएगा 5, और ये सब जो वैल्यू है अभी यहाँ पे आएगा सपोज 8/9, और यहाँ पे 5 पहले से ही था, मतलब ये कितना आएगा 40 आएगा, 40/9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, यहाँ पे आएगा +5, यहाँ पे आएगा -6, और यहाँ इसमें क्या आएगा, फिर से नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा -9, यहाँ पे आएगा +8। तो ये करने के बाद कितना आएगा वैल्यू, देखो ये आएगा 4.44 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना आएगा, ये -6 -9 मतलब 15, -12 -17 हो गया, 8 + 5 कितना हो गया, 8 + 5 13 हो गया, तो 13 और ये 9 6 5 15 -17 कितना आ गया बच्चे, देखो आंसर निकालो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 4 इंटू 10 टू द पावर, करके देखो यहाँ पे आएगा न्यूटन, करके देखो कितना आएगा वैल्यूज, देखो बच्चे वैल्यू कितना आ गया 4.44 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। एक कैलकुलेशन थोड़ा अच्छे से देख लेना, इसको पॉज करके लिखो, मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ फिर से। ये जो यूनिट आएगा चार्ज का कितना आएगा, क्यू बी, मतलब ये पूछा गया था कितना चार्ज देना होगा, तो इतना चार्ज मतलब 4.44 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 कूलम चार्ज स्फीयर बी में, पिट बॉल बी में देने से ये बॉल स्टेशनरी रहेगा। तो इसको पॉज करके लिखो, मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ। बच्चा भी देखो हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इसको बोला जाता है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। अभी तक हम लोग जो पढ़ा था उसमें दो चार्ज ही हम लोग ज़्यादातर लिया था। इसमें हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल चार्जर मतलब क्या होगा, 2 से ज़्यादा चार्जर हम लोग लेंगे, जहाँ पे कूलम्ब्स लॉ भी यहाँ पे भी अप्लाई हो सकता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सपोज एक प्लेन दिया है, तो XY प्लेन, इसमें हम लोग का ये है ओरिजिन, सपोज ओरिजिन से ये जो चार्ज है, सपोज इसका डिस्टेंस है तुम लोगों का, ये सपोज R1 हो गया, ये सपोज डिस्टेंस R1 है, यहाँ से सपोज ये जो डिस्टेंस है चार्ज, ये सपोज हम लोगों का हो गया R2, और Q1 से ये जो तुम लोगों का चार्ज है, सपोज ये Q0 चार्ज दिया है, ये Q0 चार्ज है। अभी सपोज हम लोग के पास ये 3 चार्ज दिया है, और हमको निकालना है Q0 चार्ज जो दिया था, इस Q0 चार्ज के ऊपर Q1 चार्ज का फोर्स और Q2 चार्ज का जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा कितना आएगा, वो कैसे हम लोग देखेंगे। पहले देखेंगे Q1 से जो Q0 था, इसका डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, R सपोज, ये सपोज तुम लोग का हो गया R, ये सपोज हो गया R, और ये सपोज R1, और यहाँ पे सपोज हम लोग नॉट भी दे सकते हैं 10, मतलब Q0 10 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, और इसमें हम लोग Q3 भी दे सकते हैं, तो लिखने में थोड़ा अच्छा रहेगा। सपोज यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, R1 से 3 तक जो डिस्टेंस आएगा वो होगा R13, इसमें क्या होगा R23, डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज 2 टू चार्ज 3। अभी देखो ओरिजिन से इस चार्ज का जो डिस्टेंस होगा वो होगा R1, इस चार्ज का डिस्टेंस होगा R2, ये सपोज हम लोग के पास R हो गया। अभी Q1 से Q3 तक डिस्टेंस कितना है, सपोज ये R13 हो गया। तो हम लोग अभी कैसे निकालेंगे बच्चा, देखो फोर्स निकालना है Q3 के ऊपर Q1 का और Q2 का। Q1 का जो फोर्स होगा इस चार्ज के ऊपर किस तरफ जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव सपोज ले लो, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अगर ये तीनों पॉजिटिव हो गया, Q1 जो चार्ज था इसके ऊपर फोर्स जब डालेगा किस तरफ डालेगा, टुवर्ड द राइट, मतलब यहाँ से हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, Q1 फोर्स देगा Q3 के ऊपर, हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फोर्स ऑन चार्ज 3/1, इसका क्योंकि ये फैक्टर क्वांटिटी है ऐसे लगाओ। और ये जो Q2 था, Q2 का जो फोर्स होगा ऑन द चार्ज Q3 वो किस तरफ जाएगा, ऐसे जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, फोर्स ऑन चार्ज 3/चार्ज 2, तो ऐसे लिखेंगे। अभी ये दोनों चार्ज का जो फोर्स यहाँ पे दिया है, ये दोनों का रिजल्टेंट जाएगा इस तरफ, तो हम लोग ट्रायंगुलर फैक्टराइजेशन से भी इसको, या पैरेललोग्राम लॉ फैक्टराइजेशन से इसको ऐसे निकाल सकते हैं।
तो हम लोग करके दिखते हैं कैसे आएगा। पहले ये जो R13 है इसका वैल्यू कितना है देखो, यहाँ पे R13 मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, R13 मतलब कितना आएगा, ट्रायंगुलर फैक्टराइजेशन से फिर से देखो, R1 प्लस R13 इक्वल टू R आएगा, मतलब R13 मतलब कितना आएगा, R माइनस R1, यहाँ पे R माइनस इस पर R3 हो गया, तो कितने क्या लिखेंगे हम लोग, R13 मतलब R3 माइनस R1 लिखेंगे। सो यहाँ पे हो गया R3 माइनस R1, ये हो गया तुम लोगों का पोजीशन फैक्टर फॉर Q1 टू Q3। अभी दूसरा देखो, Q2 से Q3 तक कितना आएगा, इसमें आएगा R23 मतलब कितना होगा, R3 माइनस R2 आएगा। इसमें भी देखो R2 प्लस R23 इक्वल टू R आएगा। सो कितना आएगा, इसलिए इसमें एरो डाल सकते हो, तो क्या आएगा, R23 इक्वल टू R3 माइनस R2 आएगा ऐसे। अभी फोर्स निकालना है, फोर्स कैसे निकालेंगे देखो, फोर्स ऑन चार्ज 3/1, तो फैक्टर फॉर्म में लिखने से कैसे आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर से क्या आएगा, Q1 इंटू Q3 बाई डिस्टेंस कितना था, R13 स्क्वायर आएगा। और क्योंकि इसका हमको ये करना है फैक्टर फॉर्म में, कूलम्ब्स लॉ के फैक्टर फॉर्म में लिखना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1 से 3 की तरफ R13 कैप लगा लेंगे। अभी इसी को अगर हम लोग इन टर्म्स ऑफ पोजीशन फैक्टर लिखेंगे तो कैसे दिखेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बाई R3 माइनस R1 ऐसे लिखेंगे। और इसमें ये कितना आएगा, R3 माइनस R1 बाई कितना आएगा, ये आएगा स्क्वायर, इसमें आएगा R3 माइनस R1 ऐसा आएगा। इन दोनों को हम लोग स्क्वायर और इसमें 1 है तो क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बाई R3 माइनस R1, यहाँ पे आएगा क्यूब और इसमें आएगा R3 माइनस R1। ये हो गया तुम लोग का फैक्टर फॉर्म। और दूसरे के लिए भी हम लोग जो ये सेकंड वाला दिया था, फोर्स 3 अगर हम लोग निकालेंगे, इसको भी डायरेक्टली हम लोग इसी फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, फोर्स ऑन 3/2 क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बाई R3 माइनस यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा और इसमें आएगा R3 माइनस R2, ये आएगा यहाँ पे क्यूब और इसमें आएगा R3 माइनस R2। ये हो गया फैक्टर फॉर्म में। अभी इन दोनों फोर्स को अगर हम लोग प्लस करेंगे तो कैसा दिखेगा बच्चों, ये देखो फोर्स कितना आएगा, रिजल्टेंट फोर्स F इक्वल टू हम लोग F1 प्लस F2 ऐसे ले सकते हैं। ये तो अप टू n अगर हम लोग लेंगे, Fn यहाँ पे आ जाएगा। तो फैक्टर फॉर्म में, इस पोजीशन फैक्टर फॉर्म में अगर हम लोग लिखेंगे तो ये जो दिया है ये लाइन और ये जो लाइन, इसको यूज़ करेंगे। पहले इसको नहीं लिख के हम लोग सिर्फ ये स्क्वायर वाले पार्ट को भी लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे इसको, पहले आएगा तुम्हारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें Q1 है, दूसरे में भी क्या आएगा यहाँ पे भी Q3 आएगा, इसमें भी Q3 आएगा। तो Q3 को हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, Q1 बाई Q3 इंटू Q3 बाई R13 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे R13 कैप लगा सकते हैं। फिर से इसमें क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 बाई R23 होल स्क्वायर R23 कैप ऐसे लगा सकते हैं। अब तो Fn आएगा, Fn आएगा कि मतलब क्या आएगा यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें आएगा Q, क्योंकि 3 के ऊपर ही आना है फोर्स, तो कितना आएगा यहाँ पे Q, सपोज 3 के ऊपर Qn आएगा, यहाँ पे सपोज Q3 दे दिया, नीचे आएगा R, इसमें कॉमन कौन सा है 3 है, तो हम लोग यहाँ पे n लगा सकते हैं और इसमें 3 लगा सकते हैं स्क्वायर और यहाँ पे Rn3 कैप ऐसे लगा सकते हैं। तो ये हो गया नॉर्मल फॉर्म। पॉजिटिव वेक्टर फॉर्म में क्या लिखना होगा हम लोगों को, सिर्फ ये जो R13 कैप ये सब जो है इसको इस फॉर्मेट में लिखना है। तो पॉजिटिव वेक्टर इतना ज़्यादा नहीं चाहिए हम लोगों को, डिराइवेशन भी आएगा तो तुम लोग यहाँ तक लिख सकते हो। और न्यूमेरिकल करते समय हम लोग थोड़ा सा ये जो है इसी फॉर्म को यूज़ करेंगे। तो फोर्स विद मल्टीपल चार्जेस को डिराइवेशन अगर आएगा ये लिखने से भी काफ़ी है।
तो इसको लिख के पॉज करो, पॉज करके लिख दो अच्छे से। मैं दूसरा टॉपिक में आ रहा हूँ। अभी बच्चा हम लोग जो नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इससे पहले जो हम लोग पढ़ने जा रहे थे या पढ़ रहे थे वो क्या था, वो था डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ चार्ज। मतलब चार्जेस एक जगह पे नहीं था, ऐसे अलग अलग जगह पे क्या था, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट था अलग अलग जगह पे। अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या होगा, एक ही बॉडी पे बहुत सारे चार्जेस होंगे और उन सब चार्जों के लिए जो फोर्स होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उससे हमको निकालना होगा। तो बेसिकली तुम लोग के एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें क्या दिया है, 3 टाइप का चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बोला गया है। तो पहला सपोज हम लोग ले लेते हैं 3A, लिख लेते हैं यहाँ पे, टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना कितना है ये सब देखो। पहला आता है सपोज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये एक्चुअली क्या है देखो, सपोज हम लोग के पास एक ऐसा एक सपोज रॉड जैसा कुछ है। ये जो रॉड है या कॉपर का वायर सपोज समझ लो, इसमें सपोज बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज है। ऐसे पॉजिटिव चार्ज का सपोज टोटल मैग्नीट्यूड है चार्ज क्यू। इसमें से सपोज यहाँ तक जो लेंथ है वो सपोज L है। अभी ये जो चार्ज है टोटल चार्ज है Q ऑन दिस कॉपर वायर डिवाइड बाय सपोज इसका लेंथ है L। तो चार्ज बाय जो लेंथ होगा उसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इस डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी से हमको क्या मिलता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। वो कितना आएगा, लीनियर चार्ज सपोज डेंसिटी मिलता है। वो कैसे मिलेंगे, वो आएगा इस जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है इसको हम लोग लैम्डा सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लैम्डा बाय सपोज चार्ज क्यू बाय एल। ये ज़रूरी नहीं कि लैम्डा से ही करना है, अलग अलग बुक में अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैंने सिर्फ लैम्डा लिया है लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए। तो लैम्डा इक्वल टू कितना आएगा, चार्ज बाय लेंथ आएगा। तो चार्ज मतलब क्या होगा, कूलम। लेंथ के लिए इतना कितना आएगा यूनिट, वो होगा मीटर। मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होगा वो कितना होगा, कूलम पर मीटर। अब ये जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है इसका मैं सपोज एक एग्जांपल ले देता हूँ। सपोज हम लोग के पास एक स्फीयर जैसा कुछ होगा या कुछ सर्कल जैसा कुछ है। इस सर्कल का सपोज रेडियस है r, इसका रेडियस है r। सपोज मैंने यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस से रखा है, पॉजिटिव चार्जेस रखा है, और सब पॉजिटिव चार्ज सपोज यहाँ पे प्लस क्यू समझ ये टोटल चार्ज है प्लस क्यू, इसका रेडियस है r। तो इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना आएगा, लैम्डा इक्वल टू टोटल चार्ज इज क्यू, व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल, वो सर्कमफेरेंस कितना आएगा, वो होगा 2πr। तो इसमें भी क्या आएगा, ये 2π तो कांस्टेंट है, r का यूनिट कितना आएगा, मीटर, चार्ज का यूनिट कूलम, तो ये क्या आएगा फिर से कूलम पर मीटर। मतलब ये भी क्या होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रहा है। तो ऐसे हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालते हैं। तो इसको एक बार पॉज करके लिखो, मैं दूसरा टॉपिक दे रहा हूँ, इसके बाद आ रहा हूँ सरफेस चार्ज डेंसिटी पे। अभी लिखो नंबर 2, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सपोज हम लोग के पास ऐसा कुछ एक सरफेस है। इस सरफेस का सपोज सरफेस एरिया है S। इसमें सपोज मैंने बहुत सारे फिर से पॉजिटिव चार्ज रख दिया इधर। ये सभी पॉजिटिव चार्ज मिलकर सपोज टोटल चार्ज हो गया Q। तो इसमें भी क्या आएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना आएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी वो कितना आएगा, इसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा मतलब क्या आएगा, चार्ज बाय एरिया आएगा। सरफेस एरिया मतलब S से दिया है, तो कूलम पर सरफेस एरिया का असाइन क्या आएगा, मीटर स्क्वायर। सो आएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसका भी एक एग्जांपल ले लो। सपोज हम लोग के पास एक स्फीयर है ऐसा, इस स्फीयर का सपोज रेडियस है r। इसमें फिर से हम लोगों ने चार्ज कुछ दे दिया, कुछ चार्ज यहाँ पे दे दिया। सपोज टोटल चार्ज है Q, इसका रेडियस है r। तो स्फीयर एरिया कितना आएगा, सरफेस एरिया तो स्फीयर कितना आएगा, 4πr²। तो इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना आएगा, सिग्मा इक्वल टू चार्ज बाय 4πr²। मतलब कितना आएगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया हम लोगों का सरफेस चार्ज डेंसिटी। अभी फिर से दूसरा तीसरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको लिखो, इसको पॉज करके लिखो।
अभी लिखो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसको कैसे निकालते हैं? सपोज हमारे पास एक क्यूब है, या मतलब ये ऐसा क्यूब हो सकता है, ऐसे ये क्यूब है, एक कोई स्फीयर है, सपोज ये आर है, इसका रेडियस आर है, तो सपोज टोटल चार्ज यहाँ पे प्लस क्यू है, इसमें भी सपोज प्लस क्यू है। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? ये जो पूरा चार्ज दिया है इसमें से क्यू होगा तो वॉल्यूम होगा ना। तो जैसे पहले सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, कूलम बाय चार्ज बाय ये था, वॉल्यूम एरिया था, अभी क्या आएगा, चार्ज बाय वॉल्यूम आएगा। तो यहाँ पे लिखो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको हम लोग यूजुअली रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या आएगा, कूलम क्यू कूलम बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब क्या आएगा, यहाँ पे एल क्यूब भी ले सकते हो। सपोज इसका अगर लेंथ एल होगा सबका, तो इसमें हम लोग एल क्यूब भी ले सकते हैं। मतलब कितना आएगा, कूलम पर मीटर क्यूब। अगर एग्जांपल लेंगे, इस एग्जांपल को क्या आएगा, इसको अच्छे से लिखो। तो सपोज स्फीयर लेंगे से क्या आएगा, चार्ज बाय वॉल्यूम कितना आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब कितना आएगा, कूलम पर मीटर क्यूब। ये हो गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इसके बाद इन सब का फोर्स और फील्ड कैसे निकालते हैं वो दे रहा हूँ, पहले इसको लिख लो। अरे बच्चा देखो, ये जो है अभी दूसरा टॉपिक, फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, एक यहाँ पे वायर लिया हुआ है, ए बी वायर, इसका लेंथ है एल, और इसमें सपोज हम लोगों ने कुछ पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, ये सब पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो चार्ज दिया हुआ है इन जो वायर है, वायर से थोड़ा सा डिस्टेंस आर में हम लोग एक पॉइंट पी में हम लोगों ने एक चार्ज लिया है, टेस्ट चार्ज, इसको बोला जाता है क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज लिया है। तो अभी हम लोग को करना क्या है, ये जो पूरा वायर दिया था, इस वायर के वजह से इस चार्ज के ऊपर फोर्स कितना होगा और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो निकालना है। वो कैसे निकालेंगे देखो। तो पहले तो हो गया चार्ज, ये जो है लेंथ चार्ज ऑन स्मॉल लेंथ एलिमेंट, ये जो पूरा वायर दिया था, वायर का ये जो लेंथ एलिमेंट हम लोग लिया है dl, इस लेंथ एलिमेंट के वजह से यहाँ पे क्या हुआ है, dl एलिमेंट यहाँ पे दिया है, इसके लिए जो चार्ज दिया है इसका चार्ज है dq। एक बार देखो अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये जो चार्ज दिया है ये है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा इक्वल टू dq बाय dl। dq मतलब कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आएगा लैम्डा इंटू dl। तो दिस इज योर लीनियर चार्ज डेंसिटी ड्यू टू दिस dl एलिमेंट ओनली। तो अभी ये जो dl एलिमेंट था, इसके लिए इसमें कितना फोर्स है वो पहले निकाल लेते हैं। वो देखो, फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू द लेंथ एलिमेंट dl इज कितना आएगा, कूलम फ्लो कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें चार्ज कितना था, dq था। सो dq, यहाँ पे चार्ज कितना है, क्यू नॉट। इन दोनों एलिमेंट और ये जो चार्ज है क्यू नॉट, दोनों का फोर्स कितना आएगा, dq इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, और जो डायरेक्शन है ये है आर कैप, ये है आर कैप। अभी सिर्फ इतना ऐसा एलिमेंट के लिए हम लोगों ने यहाँ पे ये फोर्स निकाला है, लेकिन जो पूरा वायर था, पूरा वायर के लिए यहाँ पे फोर्स निकालने के लिए क्या करना होगा, ये जो हम लोग के पास df है, मतलब फोर्स ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट dl, इसको हमको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने से क्या आएगा, ये देखो f इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस df, और df के जगह पे वो जो पार्ट था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप, इसको यहाँ पे पुट किया है। ये जो पार्ट था इनमें से हम लोगों को 1/4 पाई एप्सिलॉन और जो क्यू नॉट है, ये दोनों क्या है, इंटीग्रेबल पार्ट नहीं है, इन दोनों को हम लोग बाहर निकाल लेंगे। लेकिन dq जो है ये है वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे छोटा सा पार्ट लिया हुआ है, चार्ज तो हमको पूरा यहाँ से यहाँ तक चाहिए, इसलिए ये dq पार्ट अंदर रहेगा, और आर स्क्वायर जो है ये भी अंदर रहेगा, और आर कैप यहाँ पे रहेगा। तो ये हो गया तुम लोग का फोर्स ड्यू टू दिस एंटायर वायर अंडर चार्ज क्यू नॉट व्हिच इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द एलिमेंट dl। तो ये हो गया फोर्स। अभी फील्ड निकालने के लिए हमको क्या करना है, देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द वायर एट पॉइंट P इज E इक्वल टू F बाई क्यू नॉट। ये जो F था, F को हम लोग यहाँ पे वेक्टर दे के रखेंगे क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो F का जो यहाँ पे वैल्यू मिला था हमको, ये पूरा जो वैल्यू था, ये वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे पुट किया हुआ है, और इसमें से क्या था, 1/q नॉट, ये है 1/q नॉट, दोनों को कैंसिल करने से क्या रहेगा, ओनली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा dl बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। सो दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द एंटायर वायर एट पॉइंट P। और ये जो पार्ट था फोर्स, दिस वाज द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स ड्यू टू द होल वायर
एट चार्ज क्यू नॉट एट पॉइंट पी। इसको पॉज करके लिखो, मैं अभी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो फोर्स और फील्ड होगा वो दिखा रहा हूँ। बच्चा भी देखो, हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ये है फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये हम लोगों ने यहाँ पे एक सरफेस जैसा कुछ लिया हुआ है, एक कोई भी सरफेस हो सकता है, एक सरफेस लिया है। इस सरफेस में हम लोगों ने बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज से दे के रखा था। ये पॉजिटिव चार्ज में से हम लोगों ने एक छोटा सा क्या किया, स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया। ये पूरा सपोज एरिया था कैपिटल है, सपोज अभी ये स्मॉल एरिया एलिमेंट यहाँ पे लिया है, वो है सपोज DS। ये हम लोगों ने एरिया एलिमेंट, और इस एरिया एलिमेंट में मतलब बहुत छोटा सा एरिया है, इसलिए हम लोग एरिया एलिमेंट बोलते हैं। और इस एरिया एलिमेंट में हम लोगों के पास चार्ज कितना है, DQ अमाउंट ऑफ चार्ज था। इस DQ अमाउंट ऑफ चार्ज के लिए ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट पे एक चार्ज रखा था Q नॉट। ये पूरा सरफेस के लिए हम लोग फोर्स और फील्ड निकालेंगे। पहले क्या करेंगे, ये DS एलिमेंट एरिया के एलिमेंट के लिए यहाँ पे हम लोग फोर्स और फील्ड निकालेंगे। तो पहले फोर्स कितना आएगा वो देखो, तो यहाँ पे क्योंकि चार्ज था DQ और एरिया है DS, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना आएगा, ये देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना आएगा, सिग्मा इक्वल DQ बाई DS आएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, DQ इक्वल टू सिग्मा इंटू DS। तो फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट ड्यू टू द DS एरिया एलिमेंट कितना आएगा, देखो फिर से पहले जैसा, ये DF मतलब क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ इंटू Q नॉट बाई R स्क्वायर इंटू R कैप। ये हो गया तुम लोग का फोर्स ड्यू टू दिस स्मॉल एरिया एलिमेंट DS ऑन चार्ज Q नॉट व्हिच इज एट द डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम दिस एरिया एलिमेंट एट पॉइंट P। अभी टोटल फोर्स जब निकालेंगे, फिर से इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने से क्या आएगा, F इंटीग्रेशन ऑफ DF मतलब ये वैल्यूज तुम लोग यहाँ पे पुट कर दो। इन प्लेस ऑफ दिस DQ हम लोग क्या पुट करेंगे, ये जो था सिग्मा इंटू DS, इसको हमको यहाँ पे पुट करना है। तो सिग्मा इंटू DS बाई R स्क्वायर इंटू R कैप, ये हो गया फोर्स। और अभी फील्ड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो फोर्स था इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या था, फोर्स बाई चार्ज। तो फोर्स ये एक्सप्रेशन जो था, इस एक्सप्रेशन को हम लोग फिर से Q नॉट से डिवाइड कर देंगे, तो मिल जाएगा हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये देखो 1/Q नॉट, ये कैंसिल होने के बाद इसमें क्या आएगा, सिग्मा इंटू DS, फाइनल रह जाएगा इतना सा। तो ये क्या है बच्चों, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस होल एरिया एट पॉइंट P। ये फोर्स नहीं है, ये फील्ड है। और ये क्या था, फोर्स ड्यू टू द एंटायर सरफेस एरिया ऑन दिस चार्ज Q नॉट व्हिच इज प्लेस एट पॉइंट P। तो ये होगा फोर्स और ये होगा फील्ड। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, इसको पॉज करके लिखो। बच्चा भी ये देखो, ये है हम लोग का थर्ड टॉपिक ऑन कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका है फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब अभी क्या करना है, ये एक पूरा ऐसा हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट लिया था, इस पूरा ऑब्जेक्ट में से एक छोटा सा वॉल्यूम लिया है, DV वॉल्यूम। इस DV वॉल्यूम एलिमेंट में कितना है चार्ज, DQ अमाउंट ऑफ चार्ज है। अभी ये जो DQ एलिमेंट चार्ज था, इतना सा चार्ज के लिए इस पॉइंट पे कितना फोर्स आएगा, कितना फील आएगा वो चाहिए। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, देखो चार्ज ऑन द स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट क्या है, सपोज DQ है, तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना आएगा, रो इक्वल टू DQ बाई DV। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, DQ इक्वल टू रो इंटू DV आएगा। तो फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट, वो चार्ज Q नॉट था ड्यू टू द DV एलिमेंट कितना आएगा, देखो फिर से DF इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ, ये अमाउंट है DQ इंटू Q नॉट बाई R स्क्वायर इंटू R कैप। ये हो गया फोर्स ड्यू टू दिस स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट एंड इसमें चार्ज कितना था DQ। तो इतना सा चार्ज के लिए फोर्स कितना आएगा, इतना। अभी पूरा अगर हम लोग पूरा वॉल्यूम लेंगे, पूरा ऑब्जेक्ट लेंगे, उसका फोर्स इसमें कितना आएगा, इस एक्सप्रेशन को फिर से इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करने से क्या आएगा, देखो ये फाइनली आएगा Q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो था हम लोगों के पास DQ मतलब कितना था, DQ मतलब था हम लोगों के पास इस बार रो इंटू DV। तो रो इंटू DV, ये रो मतलब क्या था, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो रो इंटू DV बाई R स्क्वायर। ये हो गया तुम लोगों का फोर्स। फिर से फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस होल एलिमेंट, वॉल्यूम एलिमेंट और वॉल्यूम ऑन एट दिस पॉइंट P। तो कैसे निकालेंगे, इसको सिर्फ Q नॉट से डिवाइड कर दो। Q नॉट से डिवाइड करने से कितना आएगा, रो DV बाई ये R स्क्वायर आ जाएगा। सब कैंसिल होने के बाद कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो इंटू DV बाई R स्क्वायर इंटू R कैप। तो ये हो गया हम लोगों का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू लिनियर सरफेस एंड वॉल्यूम। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। उसके बाद आएगा गॉस थ्योरम, उसके बाद कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में उसको हम लोग कवर करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करेंगे ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहो।